भी प्रभु के चरणों में बैठ रहे हैं, हम भी प्रभु की दिव्य देशना श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा का वो पवित्र आभा मंडल, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, दिव्य परमाणु, दिव्य स्पंदन, दिव्य लहरें, दिव्य शक्ति, जिसकी अनुभूति और एहसास हमें हो रहा है। हम आनंद के सागर में अवगाहन कर रहे हैं। उसी आनंद को, खुशी को, प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए आइए एक साथ एक स्वर में प्रभु वंदन, गुरु वंदन करेंगे। 24वें अवतार महावीर त्रिशूलानंदन प्यारा, महावीर को वंदन मेरा, प्रभु वीर को वंदन मेरा। हुलसानंदन हे गुरु आनंद, याद करे जग सारा, बोलो श्रमण संग जयकारा, बोलो श्रमण संग जयकारा। जिन चरणों में हर साधक को जी महाराज साहब उज्जवल परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी चारित्र्य आत्माओं के पावन चरणों में हम सभी की अनंत अनंत वंदना। श्रीमिंदर स्वामी जी आपकी आज्ञा, गुरुदेव भगवान आपकी आज्ञा, सद्गुरुनाथ आपकी आज्ञा, पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, सुधर्मा स्वामी जी आपकी आज्ञा, जम्बू स्वामी जी आपकी आज्ञा, अंतगढ़ दशांग सूत्र की स्वाध्याय करने हेतु आपकी आज्ञा लेते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए श्रुतदेव आराधना की आज्ञा लेते हैं। इच्छा कारणम संदेशः भगवम्। नमो सूर्यदेवयाय, नमो सूर्यदेवयाय, नमो सूर्यदेवयाय, नमो सूर्यदेवयाय, नमो सूर्यदेवयाय। वर्धमान शरणं पवज्जामि, वर्धमान शरणं पवज्जामि, वर्धमान शरणं पवज्जामि, वर्धमान शरणं पवज्जामि, वर्धमान शरणं पवज्जामि। अंतगढ़ दशांग सूत्र का 5वां वर्ग निकालेंगे। कल हम चौथे वर्ग तक मूल पाठ पढ़ चुके हैं। श्री कृष्ण वासुदेव सारी घटना को जान चुके थे और सब कुछ देखने करने के बाद वापस अपने महल की ओर लौट पड़े। यहाँ तक 8वें अध्ययन तक की बात हमने सुनी थी। अब पहुंचते हैं 9वें अध्ययन की ओर। वही द्वारिका नगरी, और उस द्वारिका नगरी में बलदेव महाराज अपने आनंद के साथ, अपने न्याय नीति के साथ राज्य करते थे। धारिणी नाम की रानी थी। इस धारिणी रानी ने एक दिन शुभ स्वप्न को देखा और शुभ स्वप्न को देखने के पश्चात समझ जाती है कि कोई पुण्यशाली जीव, पुण्यात्मा जीव मेरे गर्भ में पहुंच चुका है। स्वप्न फल को जानने के बाद
अपने गर्भ का पालन करती है। समय पूरा होने पर एक सुंदर ऐसे बालक को जन्म देती है। बालक का नाम रखा है सुमुख कुमार, जिसका मुख कमल इतना सुंदर है कि देखते ही रहो ऐसा लगता है। ऐसे सुमुख कुमार नाम रखा है। पढ़ने योग्य उम्र होने के बाद पढ़ने के लिए भेजा गया। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद जैसे ही विवाह के अंदाज नजर आने लगे तो 50 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ और 50 करोड़ का क्या प्राप्त हुआ? प्रीतिदान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? प्रीतिदान प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही शादी के बाद समय गुजरता चला जाता है और अरिहंत अरिष्टनेमि परमात्मा ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए इसी द्वारिका नगरी में पधार जाते हैं। जैसा हम पहले अध्ययन से सुनते आए वैसे ही ये सुमुख कुमार अपनी पत्नियों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर दर्शन करने के लिए अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में पहुंचता है। भगवान की धर्म देशना श्रवण करता है। धर्म देशना श्रवण करते करते मन में विचार आता है कि संसार सारभूत है या असार है? कैसा है? तो सारभूत क्या है संसार में? बोलो सगळा? वाटे तो सगळा नहीं पण अभी कई करा एकदम फंस गए, बराबर है ना? ऐसा ही लगता है। फिर भी अगर चाहो तो निकल सकते हो। ये भी शादी होने के बाद ही निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी होने के बाद या एक उम्र होने के बाद दीक्षा नहीं ले सकते। ले सकते। जितना समय शेष बचा है उस शेष समय को विशेष बनाने के लिए आगे की जिंदगी में भी हम संयम की साधना और आराधना कर सकते हैं। परमात्मा के वचन, प्रभु की वाणी हृदय को स्पर्श तो कर जाती है कि बात तो एकदम खरी है, सच है कि संसार में कोई सार नहीं, रहने जैसा नहीं है। परंतु इस बात का असर कहां तक रहता है? लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लिगार। मन को, हृदय को बात लग जाती है कि सही है एकदम। लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लिगार। लागी तब ही जानिए जब छोड़ चले घर बार। घर बार जब छूट जाते हैं ना तब समझना कि प्रभु के वचनों का असर हो चुका है और प्रभु की वाणी को, उस बात को, उस संदेश को हमने फॉलो किया है। क्योंकि जिन वाणी बड़ी पावरफुल है बंधुओं, और इस जिन वाणी को सुनकर उस रास्ते पर जो भी चलता है ना वो सक्सेसफुल निश्चित ही बनता है। सुमुख कुमार के मन में दीक्षा ग्रहण करने के भाव जागृत होते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर बना। माता पिता की आज्ञा ले ली है और आज्ञा लेने के पश्चात प्रभु के चरणों में पहुंचकर संयम का मंत्र ग्रहण करता है। सामायिक से लेकर 14 पूर्व तक का अध्ययन भी शुरू हो गया। 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन करके अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना करके अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारिणी के अंगद दुर्मुख कुमार, कुपदारक कुमार, वैसे ही वसुदेव के पुत्र और धारिणी के अंगद दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार, ये भी सारे परमात्मा के उन वचनों को सुनकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात सामायिक से लेकर 14 पूर्व तक का 11 अंग का भी अध्ययन कर लेते हैं और अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरा वर्ग पूर्ण हो चुका। अब हम चौथे वर्ग की ओर पहुंचते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भविष्य उज्जवल बने, आदर्श बने और मैं उच्च शिखरों तक पहुंच जाऊं। पर उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रयत्न भी उतने ही होने चाहिए। पुरुषार्थ भी उसी तरह से होना चाहिए। जब पुरुषार्थ, मेहनत, प्रयत्न उसी अंदाज से होते हैं तो जो भविष्य दुर्बल बन चुका है ना वो सबल भी बनता है और उज्जवल भी बन जाता है। अब चौथे वर्ग में परमात्मा प्रभु महावीर ने क्या भाव फरमाए हैं, जिज्ञासा जम्बू स्वामी के मन में जागृत हुई और उन्होंने सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन नमस्कार किया है और विनंती करते, प्रभु आपके मुखारविंद से तीसरे वर्ग तक की सारी बात तो मैंने श्रवण कर ली है। अब चौथे वर्ग में
परमात्मा प्रभु महावीर ने क्या फरमाया, कौन सा अध्ययन है और किन कुमारों का वर्णन आता है, मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूँ। सुधर्मा स्वामी भी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए जम्बू स्वामी को कहते हैं कि हे देवानुप्रिय जम्बू, चौथे अध्ययन में परमात्मा प्रभु महावीर ने चौथे वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं। जाली कुमार, मयाली कुमार, ओयाली कुमार, पुरुष सेन कुमार, वारी सेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शाम्ब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी कुमार और दृढ़ नेमी कुमार, इन 10 कुमारों के नाम से 10 अध्ययन चौथे वर्ग में आते हैं। अब इस पहले वर्ग से अभी तक कौन सी नगरी चल रही है? द्वारिका नगरी चल रही, बराबर है। द्वारिका नगरी में कौन राज्य करता है? वासुदेव। कौन करते हैं? श्री कृष्ण वासुदेव। और इसी चौथे वर्ग तक पहुंचो, वहां पर बीच में एक बार बद्दिलपुर नगरी भी आई हुई थी, पर श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते हैं। और शासन काल किसका चलता है? अरिष्टनेमी भगवान का शासन काल चलता है। इनकी धारिणी नाम की रानी, और जैसा कि आप सुनते आ रहे, शुभ स्वप्न देखा और गर्भ की प्रतिपालना की, अच्छे से सुंदर सलोने बालक को जन्म दिया है। और बालक का नाम क्या रखा है? जाली कुमार नाम रखा है। पढ़ लिया, पढ़ लिख कर होशियार बन गया। विवाह योग्य उम्र होने के बाद 50 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। 50 करोड़ का प्रीतिदान भी प्राप्त होता है। देखिए, हर अध्ययन में ये प्रीति दान की बात तो आती ही है, पर कहीं पर भी दहेज शब्द नहीं आया है। जो प्यार से दिया जाता है अपनी बेटी के लिए, उसे प्रीति दान कहा जाता है। तो ऐसे 50 करोड़ का धन दहेज प्रीति दान यहाँ पर मिल चुका है। ये जाली कुमार, जिसका विवाह संपन्न होने के बाद सुख चैन में दिन नहीं गुजारते, जैसे संसार तो करते ही हैं, परंतु कहीं न कहीं मन में एक भावना है कि मैंने नया जीवन शुरू किया है तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए। नई जिंदगी की शुरुआत में अगर प्रभु के दर्शन, प्रभु के आशीर्वाद मिल जाए तो आगे की मेरी राह भी सफल हो सकती है। जैसे आप शादी होने के बाद जाता देवने जाओ ना, जाओ कहीं कटे कटे जाओ, कटे कटे जाओ। जो भी गांव में साधु संत होते हैं, जो भी आपके गांव के मंदिर या जो भी हो, वहां पर जाते हो, बराबर है ना। ये तो एक रिवाज है बंधुओं, और जाना ही चाहिए। साधु संतों के भी दर्शन तो करने ही चाहिए। पर अभी एक नया फैड निकला है कि वो शादी होने के बाद, अब मैं कैसे नहीं किए हुए शादी होने के बाद वे कई थाना पक पकड़ाई वगैरह सगो रहे ना, उरा में कई वे शीख देवनी पड़ी है ना, सासू जी देवे किंवा जिको भी कई आसन। अब माने कहीं मालूम नहीं, मत दीक्षा ले बेला कहीं ब्यावच नहीं देखियो, मैंने कहीं मालूम नहीं है, पर ऐसा कुछ सुनते जरूर है। और फिर उस पक पकड़ाई में शीख देवे फॉरेन का टिकट देते हैं, दे हाँ क्यों थे भी गया आसन, फॉरेन का टिकट या फिर कहीं घूमने जाने का टिकट दिया जाता है। पर पहले की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं ना बंधुओं, वो क्या कहती थी कि पिठीरो अंग रहे ना जितने बारे, पर मां कई करा हाँ, पर पीठी का जो शरीर रहता है ना, तो उससे कहीं बाहर जाते तो नहीं है। पर अभी टिकट शीख में मिलो है, पचे जाओ का नहीं जाओ। फिर देने वाले ने भी शीख में तो दे दिया, फिर उसने भी तो सोच समझ कर देना चाहिए। और फिर ध्यान रखना, ये बुजुर्ग महिलाओं की बात है, उन्होंने भी कुछ अनुभव करके ये सोचा होगा कि पिट्ठी के अंगसु बारे जाऊनो नसे, फिर कुछ न कुछ होता है बंधुओं। और फिर दोष हम किसको देते? अब्बर ब्याह ये छोरी रो हम तबियत चोखी नहीं रहे, क्यों कि नहीं, क्यों गलती किसकी? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही शादी होती है ना, उसी शादी के जोड़े में दर्शन करो। गांव में साधु संत है तो दर्शन करने के लिए पहुंच जाओ। गुरु की नजर
प्रभु की नजर अगर हमारे ऊपर पड़ जाए ना बंधुओं, तो हो सकता है कि जिंदगी में आने वाले सारे सवाल भी मिट जाएंगे, जिंदगी में होने वाली सारी दंगल भी मंगल में परिवर्तित हो सकती है। ये सामर्थ्य, ये शक्ति और ये ताकत गुरु की नजरों में, गुरु के आभा मंडल में, गुरु की ऊर्जा प्राप्त करने में होती है। पर हम एक रिवाज है इस कारण जाते हैं, वंदना कर लेते हैं। कई बार तो उन बच्चों को, युवकों को वंदना करना भी नहीं आता है चरणों में, कि मेरे यादव कुमारों ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, गलत हरकत की, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं यादव कुमारों की ओर से, पर आप कोई गलत डिसीजन, गलत विचार मत करना। द्वैपायन ऋषि ने कहा, मैंने तो निर्णय कर लिया, मैं द्वारिका नगरी का विनाश करके ही रहूंगा। तुम माफी मांगते हो तो तुम बच जाओगे, पर द्वारिका नगरी नहीं रहने वाली, ये तो मेरा संकल्प बन चुका है। द्वैपायन ऋषि अपना आयुष्य पूर्ण करके अग्नि कुमार देव बनते हैं और अग्नि कुमार देव बने हैं। इधर श्री कृष्ण वासुदेव ने सारी नगरी में घोषणा करवा दी, क्योंकि वो समझ चुके थे अब कुछ न कुछ गलत होने ही वाला है। सारी नगरी में घोषणा करवा दी कि एक अयनबिल रोज घर में होना ही चाहिए, क्योंकि अयनबिल विघ्नहर तप होता है। जैसे आपकी संकष्टी चतुर्थी होती है ना, कि आपकी भाषा में वो संकटों को दूर करती है, वैसे अयनबिल भी संकट को दूर करने वाला, विघ्नों को दूर करने वाला, मंगल करने वाला तप होता है। इसीलिए तो आचार्य भगवान जहां चतुर्मास होते थे ना, वहां श्रावक में और श्राविकाओं में एक एक अयनबिल करवाते थे, ताकि संघ में, समाज में, गांव में जहां चतुर्मास चल रहा वहां सुख, शांति और आनंद रहे। इन्हीं भावना से गुरुदेव अयनबिल करवाते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव ने घोषणा करवा दी, हर घर में एक अयनबिल होगा। निरंतर 11 साल तक अयनबिल चलते रहे। लोग भी बड़े अहोभाव से अयनबिल की आराधना करते रहे। 12वां साल उदित होता है, लोगों को लगता है अब इतने साल अयनबिल किए हैं तो अब तो हमारा संकट, बोलो, दूर हो गए। अब द्वैपायन ऋषि कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हमने इतने दिनों तक अयनबिल किए, 11 वर्षों तक हमारे अयनबिल चले हैं, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। द्वैपायन ऋषि जो अग्नि कुमार देव बने हुए थे ना, वो तो रोज विचार करते थे कि एक अग्नि का अस्त्र नीचे फेंकूं और द्वारिका का विनाश हो जाए, पर अग्नि का अस्त्र डाला ना तो भी टल जाता था। किसके कारण? अयनबिल के कारण। इतना महत्वपूर्ण तप है अयनबिल बंधुओं, भले ही करो ना थोड़ी असाता हो जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबको अयनबिल साता में ही हो, किसी को सरदर्द भी होगा, किसी को पित्त भी होंगे, परंतु वो सब कुछ अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए ही होता है। तो ये अयनबिल तप की आराधना चालू थी, इसलिए वो जब भी अवसर देखते थे अस्त्र फेंकने का ना, तो कामयाब नहीं होते थे। अयनबिल तप के कारण द्वारिका नगरी की सुरक्षा होती थी। जैसे ही अयनबिल बंद हुए, ऊपर से अस्त्र पड़ गया। अग्नि कुमार देव ने अग्नि का अस्त्र फेंका और द्वारिका नगरी का विनाश इतने दिन क्यों रुका था? अयनबिल के कारण। तो ध्यान रखें, हम हर पक्षी, हर अमावस, हर पूनम या हफ्ते में एक भी क्यों न हो अयनबिल तप करने का अवश्य प्रयास करें, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये जो पेट का मशीन है ना, यहाँ पर रोज घी, तेल, मसाला डालने के बजाय एक दिन इस मशीन को थोड़ा आराम दो। थोड़ा लूखा सूखा खाएंगे तो कर्म भी लूखे सूखे बन सकते हैं। द्वारिका नगरी का विनाश हुआ, ये सारी बात श्री कृष्ण वासुदेव के ध्यान में आई और उन्होंने विचार किया कि जाली आदि कुमारों को धन्य है, वो भी मेरे यादव कुल के थे, परंतु वो समय रहते जागरूक हो गए, सजग बन गए और उन्होंने परमात्मा के पथ पर अपने कदम रख दिए। मैं कैसा हूं कि मैं इस पथ पर कदम तो रख नहीं सकता, मैं दीक्षा नहीं ले सकता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि परमात्मा ने भी कह दिया कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, नियामा करने के कारण
तुम दीक्षा तो ग्रहण नहीं कर सकते। और इस बात को सुना ना जब श्री कृष्ण वासुदेव ने, तो वो बड़े चिंता में आ गए कि अब करना क्या, मेरा भी भविष्य मुझे सुधारना है, पर मैं दीक्षा तो ले नहीं सकता, द्वारिका नगरी का तो विनाश हुआ है। 3 अटैक श्री कृष्ण वासुदेव को आते हैं। एक तो स्वयं का अंधकार में भविष्य दिखता है, दूसरा गजसुक माल की घटना, और तीसरा द्वारिका का विनाश। ये तीनों बातें सामने आ गई और श्री कृष्ण अंदर ही अंदर चिंतातुर हो चुके थे। श्री कृष्ण वासुदेव ने अरिष्टनेमि भगवान से प्रश्न पूछा कि मैं यहां से आयुष्य पूर्ण करके कहां जाऊंगा। तो प्रभु ने फरमाया कि द्वारिका नगरी का जैसे विनाश होगा ना, उस समय अकेले बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों का निवास स्थल मथुरा की ओर प्रस्थान करते हुए मार्ग में कौशंबी नगरी के निकट वनखंड में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पीतांबर से शरीर ढककर पृथ्वी के उत्पल खंड पर बैठे रहोगे। उसी समय उस जंगल में, उस वन में जरा कुमार जो शिकार करने के लिए आया हुआ था, तो श्री कृष्ण के पैर में मृग का चिन्ह है, उसे मृग की आंख समझकर ये जरा कुमार बाण चलाएगा और वही बाण श्री कृष्ण के पांव में लगेगा और वहां से आयुष्य पूर्ण करके, क्योंकि जाते समय सांस पूरी होते समय जैसे भाव रहते हैं ना, वैसी गति में जाना ही पड़ता है। श्री कृष्ण वासुदेव उद्विग्न बन चुके थे, क्योंकि तीर लगाता वेदना बहुत थी, व्याकुल बन चुके थे। आयुष्य पूर्ण करके तीसरी नारकी में जन्म लोगे, ये विचार, ये भाव परमात्मा अरिष्टनेमि भगवान के मुखारविंद से श्री कृष्ण वासुदेव ने सुने हैं। अब श्री कृष्ण और ज्यादा चिंतित हो गए कि मेरा भविष्य भी अच्छा नहीं है, मैं नारकी में जाऊंगा, क्या मतलब मेरी जिंदगी का, मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा भविष्य और आगे की जिंदगी खुशहाल बने। वापिस श्री कृष्ण की उस मुख मुद्रा को देखकर अरिष्टनेमि भगवान कहते, हे देवानुप्रिय श्री कृष्ण, तुम चिंता मत करो, तुम वहां से निकलकर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में भविष्य के उत्सर्पिणी काल में पुंड जनपद के अंतर्गत शतद्वार नामक नगर में अमन नामक 12वें तीर्थंकर बनोगे और बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। जैसे ही तीर्थंकर बनने की बात सुनी, श्री कृष्ण वासुदेव बड़े खुश हुए और उन्होंने सोच लिया कि मैं मेरी नगरी में घोषणा करवा दूं कि जो कोई भी दीक्षा लेना चाहता है उसके दीक्षा का सारा कार्यभार, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सारी नगरी में घोषणा करवा दी, राज सेवकों को बुलाया गया है और उन्हें सूचना दे दी गई कि नगरी में जाकर घोषणा करवा दो कि जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, घर परिवार, पूरे के पूरे परिवार भी दीक्षा लेना चाहते हैं या परिवार से कोई लेना चाहता है, सारे दीक्षा का खर्च श्री कृष्ण वासुदेव उठाएंगे और पीछे जो परिवार रहा है उसका सारा खर्चा भी श्री कृष्ण वासुदेव करेंगे। इस प्रकार की घोषणा करके आ जाओ। राजसेवक पहुंचे हैं और घोषणा करके वापिस लौट जाते हैं। सारी नगरी में चर्चा हो जाती है कि श्री कृष्ण वासुदेव दीक्षा दिलवाने के लिए तैयार बन चुके हैं, हम भी दीक्षा लेने के लिए तत्पर बने हैं। ये घोषणा पद्मावती ने भी सुनी, क्योंकि वह भी अरिष्टनेमि भगवान की धर्म देशना सुनकर दीक्षा लेने के लिए तत्पर तो बनी हुई थी। सारे नगरी के लोग जिन्हें जिन्हें दीक्षा लेनी थी सारे तैयार हुए हैं। ये धर्म दलाली है बंधुओं। ये बात मैंने कई बार आपसे कही है कि हम धर्म स्थानक में किसी को लेकर आए वह भी धर्म दलाली होती है, किसी को सामायिक के लिए प्रोत्साहन दे वो भी धर्म दलाली होती है, किसी को तप करने के लिए प्रोत्साहित करे वह भी धर्म दलाली होती है। जो जो धर्म के मार्ग है, दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तक, हर मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए जो तैयार करते हैं, आग्रह करते हैं, मनुहार करते हैं,
वो सारे धर्म दलाली करते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव ने धर्म दलाली करके तीर्थंकर गोत्र बांधा। हमें भी तीर्थंकर गोत्र बांधना है। हम भी थोड़ी बहुत भी क्यों ना हो दलाली तो कर सकते हैं। एक सामायिक के लिए भी किसी को प्रेरित किया ना, समझ लेना कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में हम भी तीर्थंकर तो अवश्य बन सकते हैं, क्योंकि हम हीरे तो नहीं बन सकते पर हीरे के व्यापारी तो, बोलो पटकन, हीरे के व्यापारी तो बन सकते हैं। तप नहीं कर सकते तो व्रतधारी तो बन सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बातें नहीं करना, जाना कुछ नहीं, भगवान नहीं बन सकते पर भगवान के पुजारी तो बन सकते। हमें पुजारी बनना है और पुजारी बनकर ऐसे ही तप त्याग व्रत नियम के फूल प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में अर्पण करना है। श्री कृष्ण वासुदेव ने तो ये सारी तैयारी करवा ली, सबको आज्ञा दे दी है। आप अपने बेटे को और बेटियों को क्या बनाना चाहते? चंदनमाला बनाना चाहते, राजेमती बनाना चाहते, गौतम स्वामी बनाना चाहते हैं, धन्ना अनवार बनाना चाहते, क्या बनाना चाहते हो? थोड़ा चिंतन करो। डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, सीए बनाओगे, वकील बनाओगे, पर कब तक पढ़ाई होगी तब तक। फिर तो आपके पास रहेंगे या, बोलो, कबूल कर रहे हो? थोड़ा दोरा दोरा ना को बोलो। पढ़ने के लिए उधर भेजते हो ना, बेटा वापस जल्दी आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी है? उधर की दुनिया में ऐसा मग्न बन जाएगा बंधुओं। पढ़ाई करके श्रीरामपुर में रहते हो, पढ़ने के लिए बच्चों को पूना आदि भेजते हो, बच्चा पढ़ लिख कर होशियार बनता है, फिर वापिस श्रीरामपुर रहने का नाम कई कबूल करे हो? कबूल किया परीक्षण के दिनों में। इसीलिए बोलती हूँ, आप क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को? आपका बेटा अपने पास रहे ना तो वैसा ही शिक्षण दो, वैसी ही धर्म आराधना करने के लिए अपने बेटे को तैयार करो बंधुओं। अब ये पद्मावती महारानी और सारे नगर के निवासी जो दीक्षा लेने के लिए तत्पर बने हुए हैं ना, उन सब ने श्री कृष्ण वासुदेव को जाकर कह दिया कि हम सभी दीक्षा लेने के लिए तैयार बन चुके हैं। पद्मावती महारानी भी पहुंची है। देखिए नारी क्या नहीं कर सकती बंधु। थाने पूछू नारी क्या नहीं कर सकती? थाने नहीं पूछू, मैं आठ ने पूछे। अब यानी घना अनुभव है कि नहीं? तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जहां गूंज रही हर घर गीता। देखो कहीं भटक न जाना झूठे हास्य विलासों में, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। श्री कृष्ण कह रहे पद्मावती को, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, इतिहास तुम्हारे नाम गाए, ऐसा काम हे पद्मावती महारानी तुम अवश्य करना। ऐसी बात श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी महारानी पद्मावती से कही है और पद्मावती महारानी भी दीक्षा की सारी तैयारी में जुड़ गई है। अब श्री कृष्ण वासुदेव जैसे हमारे यहाँ भी दीक्षा के पूर्व कुछ न कुछ रीति रिवाज होते हैं, वैसे सारे रीति रिवाजों का पालन ये श्री कृष्ण वासुदेव भी करते हैं। और करने के पश्चात अब दीक्षा देने का समय आ चुका है। सहस्त्र आम्र वन में निकल पड़ी है ये सवारी। सारे द्वारिका नगरी के जो जो दीक्षा लेने वाले थे सारे लोग श्री कृष्ण वासुदेव ने सबको एक एक रथ में बैठा दिया है और शानो शौकत के साथ ये दीक्षार्थियों की सवारी निकल पड़ी है। पहुंच गए उस सहस्त्राम्र वन में अरिष्टनेमि भगवान के पास और पहुंचने के बाद विधियुक्त वंदना अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में उस पद्मावती महारानी ने तथा जो भी सारे नगर के निवासी थे उन सभी ने वंदना नमस्कार किया है। वेश परिवर्तन करने के लिए भी निकल पड़े हैं। वेश परिवर्तन हो गया, प्रभु के सामने आकर खड़े हो गए कि हमें अब और कुछ नहीं, दीक्षा का मंत्र चाहिए।
महारानी और सारे द्वारिका नगरी के दीक्षार्थी लोग सारे अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में जाकर खड़े। क्या वो नजारा होगा, क्या वो दृश्य होगा कि जहां धर्म देशना सुनने के लिए इतने सारे लोग आते हैं, वहां आज दीक्षा लेने के लिए इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आए महावीर के दरे करे साधना सफर, हमें दिखा तो डगर शक्तिशाली रे, लिया संकल्प मन में अति भारी रे, लिया संकल्प मन में अति भारी रे, आए प्रभुवर के दर करे साधना सफर, हमें दिखा तो डगर शक्तिशाली रे, लिया संकल्प हमने अति भारी रे। सुनो आवे की थाने थाने नहीं संकल्प लो उन पद्मावती ने लो मैं तो थे तो गाऊ लागो दीक्षारा गीत तो गाऊ लागो ना एक दूसरा ने उसी भावा आपण पण गायलो नहीं। लिया संकल्प मन में अति भारी रे, लिया संकल्प मन में अति भारी रे। क्या कहती है कि परमात्मा हम आपके दर पर आए। थोड़ा आगे सरको भाई लोग, आगे सरको, थोड़ा सा सरको आगे थोड़ा। बेना पण थोडी आगे सरको, अजून आगे महावीर जन्म वांचन रो कार्यक्रम होणार आहे। थोडं घणो सुंदर कार्यक्रम आहे, थोड़ा आगे सरको सगळा जण, 1-2 मिनिट लागीला सरको। नाटक बेनाने पण क्यों आहे मी बेना नाही भजया आहे सगळं। अरे नको काढू ना वो ग्रीन मॅट, नको नको बैठून दो भाई लोगांने। नहीं नहीं बैठ ला सरको आगे। चलो एक्शन नहीं प्रैक्टिकल। ચાલો મારો ટાઈમ ઘણો કમી હે। ચાલો आपण कडे गया था, दीक्षा कार्यक्रम में गया था, बराबर है ना। किरी दीक्षा है, हाँ पद्मावती दीक्षा है। नारी क्या नहीं कर सकती बंधुओं, क्योंकि पुरुष को भी नारी की ही पूजा करनी पड़ती है। इसके लिए किसकी पूजा करते हो? थे बोलो, थे नहीं बोलना कोई, आत्मा बोला, आवाज सही जाए, बोले तो मैं वाचना नहीं व्याख्यान आगे। इसके लिए किसकी पूजा करते हो? आवाज नहीं है, नहीं आवाज बिल्कुल अपने थानू थे भी बैठा रहो, मैं बैठे रहो, नहीं सबकी आवाज चाहिए, एक आवाज नहीं चाहिए। मिले स्थान आवाज न कर दो। इसके लिए किसकी पूजा करते हो? पढ़ने के लिए, शक्ति के लिए, शक्ति के लिए किसकी पूजा करते हो? दुर्गा की, बराबर है ना। तो नारी यही है ना, नारी के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा तीनों ही नारियां हैं। और अगर शासन काल देखे भगवान महावीर का, तो साधु ज्यादा थे कि साध्वियां ज्यादा थी? कितना मोटा अभिमान से बोले थे। कितनी थी? 36,000। और साधु कितने थे? 14,000। कितने थे? श्राविका कितनी थी? श्राविका 3 लाख, बोलो नहीं मानो, 39,000। 3,39,000। श्रावक कितने थे? 1 लाख, हाँ 59,000। 65,000। किसका पलड़ा भारी है? देखो कितना डरे थाने, इशारा करने बोले, देखो
आपका पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्हें कुछ भी करना होता है तो परमिशन तो ठेस क्यों की पसीने परमिशन तो लेनी। कहते तो है बाप जी पूछने क्यों हुआ था, नहीं ऐसा तो बोलते ही हमारे भाई लोग, पूछना तो पड़ता है। ठीक है, व्यवहार के कारण पूछो कि डर के कारण पूछो, पूछते तो है, पर इतना तो है हमारे भाई लोग डरते तो जरूर है। ठेकाना डरो थानो काम रे जरा डरो, बराबर है ना। क्योंकि एक पत्नी पीहर गई हुई थी, और पीहर गई ना तो इधर पतिदेव तो पतिदेव तो अपने घर में थे, बिहार जाके उसको 8-10 दिन हो गए, एक फोन नहीं, समाचार नहीं, कुछ नहीं। और अचानक एक दिन फोन आया पत्नी का, तो पति ने पूछा क्या बात है भाई, इतने दिन तो हमने आप हमें याद नहीं किया, आज अचानक याद क्यों किया? बोले शॉपिंग करने के लिए गई थी, पैसे सारे फिर किसकी याद आई? अभी तो वो जमाना नहीं, अभी तो थाना का नहीं ज्यादा रहे या अपेक्षा, तो बराबर है ना। तो ऐसा सारा है, तो सारा दारोमदार ले नारी का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी आज हमारी कौन है? हाँ, थोड़ी कॉलर काट करो, नारी है ना द्रौपदी, बराबर है ना। और पहले भी एक राष्ट्रपति बन चुकी है, पंत प्रधान भी बन चुकी है, कई मंत्रियों के पद पर भी पहुंच चुकी है बंधुओं, बराबर है ना। और अंतराल में भी कौन पहुंच चुकी है? नारी ही पहुंची। कन्याओं, खेल में हो, हर फील्ड में हो, हर क्षेत्र में हो, नारी कहीं पर भी पीछे कबूल करेंगे, कड़े लारे नहीं है, सगा ठिकानी आगे है। और धर्म के क्षेत्र में तो आगे है ही, उसमें कोई शंका है नहीं। हमारे यहाँ पर श्रीरामपुर में तो भाई लोग भी बहुत धर्म में आगे हैं। तो यहाँ पर ये पद्मावती महारानी ने परमात्मा से विनंती की, हम आपके चरणों में पहुंचे हैं और विनंती करते हैं कि हमने संकल्प लिया है, हम पंच महाव्रत को ग्रहण करेंगे प्रभु, तो हमारे संकल्प को बल दो। करे जन्म सफल जागे हम प्रतिपल, संयम की ज्योत जगे हर दम हर क्षण, वितराग वाणी का पिएंगे जल, जीवन हमारा बने जैसे कमल। दया करो कृपा करो हम पे अब दृष्टि करो, बने हम महाव्रत धारी रे, लिया संकल्प मन में अति भारी रे, लिया संकल्प मन में अति भारी रे। आए महावीर के दर करे साधना सफर, हमें दिखा तो डगर शक्तिशाली रे, लिया संकल्प, लिया संकल्प। महाव्रत ग्रहण करने का संकल्प पद्मावती महारानी ने लिया है, और परमात्मा अरिष्ट ने भी भगवान करेनी घंटे का मंत्र सभी दीक्षार्थियों को सुना देते हैं, सभी दीक्षित बनते हैं। पद्मावती महारानी आर्या पद्मावती बन चुकी है। दीक्षा लेने के बाद यक्षिणी आर्या के चरणों में सौंप देते हैं। सामायिक से लेकर 11 अंग तक का अध्ययन किया, उपवास में बेला तेला चोला पचोला 15 महीने मास खमन की तपश्चर्या करती हुई यह पद्मावती महारानी अंतिम समय में 20 वर्ष तक की चारित्र पर्याय का पालन करके, अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र के 5वें वर्ग के दूसरे अध्ययन की बात सुनी। तीसरे अध्ययन में वही द्वारिका नगरी, वहां कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। गौरी नामक पटरानी ये भी दीक्षा ग्रहण करती है। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात पद्मावती आर्या के समान तप की साधना, ज्ञान की आराधना करती हुई अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी ये 6 पटरानियां भी गौरी और पद्मावती पट्टरानी के समान दीक्षा ग्रहण करके
संयम की, ज्ञान की, तप की आराधना करके अंतिम समय में 1 मास की सल्लेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। 8 अध्ययन तक की बात सुनी। 9वें अध्ययन में आता है द्वारिका नगरी, कृष्ण वासुदेव राजा और उनका पुत्र जाम्बवती, रानी का पुत्र सांब कुमार की पत्नी का नाम था मूलश्री। ये मूलश्री भी परमात्मा अरिष्ट नेमि भगवान की धर्म रेशना श्रवण करती है, दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर बनती, दीक्षा ग्रहण करती है और गौरी और पद्मावती आर्य के समान ज्ञान और ध्यान की आराधना करके, तप की आराधना करके अंतिम समय में 1 मास की सल्लेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार सांब कुमार की दूसरी पत्नी मूलरत्ता भी साधना आराधना के बल पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इस प्रकार अंतगढ़ दशांग सूत्र के 5 वर्ग पूर्ण हो चुके। आज कितवां दिन है? हाँ, 5वां दिन है। कल 6ठा दिन आएगा और 6ठा वर्ग प्रारंभ हो जाएगा। 5 दिनों में 5 वर्ग तक की बात सुनी है। राजकुमारों को सुना है, आज महारानियों को भी सुन लिया है। अब आगे देखेंगे कैसा कैसा वर्णन आता है। आग में तिविहे पणत्ते तंजहा सुत्तागम में अत्थागम में तदुभयागम में, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो अलो जम वैदम वच्चामिलियम हिणक्षरम अचक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिच्छियम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनय आशातना अभक्ति अपराध किया हो तो अनंत सिद्ध केवल ज्ञानी भगवान की साक्षी से तस्मिच्छा में दुपड़म। मैंने जल्दी इसलिए पूरा किया क्योंकि कार्यक्रम भी है, फिर पचखांड भी है। कल थोड़ा बहुत लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा जल्दी पूरा किया। किसी को कोई पचखांड लेने हैं क्या?